हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार राय फ्रॉम इंदो फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज हम डिस्कस करेंगे लेटरल एपिकोंडलाइटिस, लाइक जिसको बोलते हैं टेनिस एल्बो। तो जो टेनिस एल्बो होता है मेनली हमारे एपिकोंडा मतलब टेनिस एल्बो लाइक एल्बो जॉइंट में होता है, वो भी लेटरल साइड में। तो हम इसको थोड़ा सा हम प्रिस्क्राइब करेंगे आपके सामने आखिर ये होता क्या है। तो इट इज़ द लीजन अफेक्टिंग द टेंडिनस ओरिजिन। मतलब अगर हम देखें तो दिस इज द टेंडन पॉइंट। तो इट इज द लीजन अफेक्टिंग द टेंडन ओरिजिन ऑफ द कॉमन रिस्ट एक्सटेंसर फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडलाइटिस। लाइक हमारे लेटरल साइड में जो हमारी टेंडन निकल के हमारे हैंड तक हैंड से होते हुए हमारे फिंगर को सप्लाई करती है, दिस इज द lateral epicondylitis. This is the wrist extensor muscles, so mainly affected from the lateral epicondylitis. This is the main causes of the epicondylitis. This is the due to signal multiple tear in the common extensor origin. मतलब अगर देखा जाए तो एक्सटेंसार मसल जो हमारी है ये बार बार अगर रिपीटेड मूवमेंट होती है तो ऐसे कंडीशन में हमारी जो लेटरल कोंडाइल की जो हमारी टेंडन होती है वो बार बार रप्चर होने का कंडीशन होता है, जिसके वजह से वो रप्चर होने लगता है, जिसकी वजह से टेंडनाइटिस होती है। और नेक्स्ट इन्फ्लामेशन। जैसे ही टेंडनाइटिस हो स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में टेंडनाइटिस का इन्फ्लामेशन होना कॉमन सा चीज़ है। आपको वहाँ पे टेंडनाइटिस दिखेगा, यानी कि स्वेलिंग दिखेगी, जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। फिर कैल्सीफाइड डिपॉजिट। कैल्सीफाइड डिपॉजिट विद इन द कॉमन एक्सटेंसर टेंडन, जो कि कॉमन एक्सटेंसर टेंडन में दिखाई देता है। दिस इज द कॉमन एक्सटेंसर टेंडन। ओके, एंड पेनफुल एंगुलर लिगामेंट इज ड्यू टू द हाइपरट्रोफी ऑफ द synovial finger between the radial head of the epicapsulum, and this is the pain of the neurological origin. So this is the main causes of the लेटरल एपिकोंडलाइटिस, जिसको हम बोलते हैं टेनिस एल्बो। और होता किस किस में है, लाइक जैसे अगर हम जैसे घर पे जो बहुत सारी औरतें होती है हमेशा झाड़ू लगाती हैं, या वो रोटी का काम लाइक रोटी को बेलना स्टार्ट करती हैं, या वो बार बार अपने किचन में कुछ बना रही होती हैं, तो दिस इज द शोइंग हाउस होल्ड एक्टिविटीज इन द इंडियन वुमेन्स, विच इज द कॉजेज टेनिस एल्बो। तो ऐसे लोगों में ज़्यादा टेनिस एल्बो पाया जाता है। दूसरा इसका नाम स्टूडेंट एल्बो भी है। लाइक अगर स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है तो अपने हमेशा ब्रेंच पे उसका जो एल्बो है वो हमेशा रब करता है हमारे, क्योंकि जो हमारी ब्रेंच होती है काफ़ी हार्ड होती है, जिसकी वजह से रब करने की वजह से हमारी टेंडनाइटिस होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो ये इसे हम हाउस वाइफ में भी पाया जाता है और स्टूडेंट में भी पाया जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे शो किया जा रहा है जो कि यहीं पे आपको पेन होगा। अगर कुछ इस तरीके का आपको पेन अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि इसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखें कि इस पे बार बार इंजरी ना हो। इसके वजह से आप झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, या बर्तन साफ करना, या कोई खाना कुकिंग करना, या फिर आप कोई टेनिस खेल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में इन सब चीज़ों को रोक दें और सडन कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, जिनमें रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होता है। लाइक जैसे इसमें अल्ट्रासोनिक जो कि सबसे बेस्ट होती है, वो कोई हीलिंग का काम करती है। नेक्स्ट IFT इंटरफेरेंशियल थेरेपी। इंटरफेरेंशियल थेरेपी भी यूज किया जाता है, इससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। थर्ड नंबर पे आता है आप चाहे यहाँ पे आइस पैक भी कर सकते हैं, जिससे हमारी स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ पे स्वेलिंग है आप वहाँ पे आइस पैक लगा सकते हैं, न कि हीटिंग पैड लगा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप सडन फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराइए, इससे रिकवरी के चांस मोस्टफुल ज़्यादा होते हैं। थैंक यू।